हैं फटाफट अंदाज में आपको 100 खबरें दिखाते हैं। बिहार चुनाव से पहले लालू यादव के परिवार को लगा बहुत बड़ा झटका। दिल्ली की राउत रेवेन्यू कोर्ट ने आईआरसीटीसी घोटाले में लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव समेत 14 लोगों पर आरोप किए गए। आईआरसीटीसी घोटाले में दिल्ली की कोर्ट ने माना कि लालू यादव की जानकारी में घोटाले की पूरी साजिश रची गई थी। सीबीआई ने कोर्ट में सबूतों की चेन पेश की। आईआरसीटीसी घोटाला केस में आरोप तय होने के बाद अब लालू यादव ने आरोपों को मानने से कर दिया इनकार। कहा मुकदमे का करेंगे सामना। भोपाल में पुलिसकर्मियों की पिटाई से डीएसपी के साले की मौत की खबर सामने आया। वीडियो आरोपी पुलिसकर्मियों पर हत्या का केस हुआ दर्ज। भोपाल में डीएसपी के रिश्तेदार की बेरहमी से पिटाई करने वाले दोनों पुलिस वाले हुए निलंबित। दोनों पर हत्या का केस दर्ज। परिवार ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की। डीएसपी के साले का मौत से पहले का वीडियो आया है सामने। सीसीटीवी में दोस्तों के साथ सड़क पर जश्न मनाता हुआ दिखा। उत्तर प्रदेश की मेरठ में पुलिस से मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश शहजाद हुआ है ढेर। रेप केस में आरोपी था, मारा गया बदमाश। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में पुलिस और गौ तस्कर के बीच मुठभेड़ की खबर। 25,000 का इनामी शातिर बदमाश गिरफ्तार। आईपीएस वाई पूरन कुमार के सुसाइड का 7वां दिन, अब तक नहीं हुआ है पोस्टमार्टम। परिवार की मांग पर एसआईटी की जांच शुरू। उत्तर प्रदेश के औरैया में 10 लाख रुपए की कीमत के अवैध पटाखे किए गए जब्त। मौके से 2 आरोपी गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के इटावा में पुलिस की छापेमारी में 55,000 के अवैध पटाखे हुए बरामद। मौके से 1 आरोपी गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में छापेमारी में अवैध पटाखों का भंडार हुआ बरामद। 3 लाख बताई जा रही है जब्त पटाखों की कीमत। उत्तर प्रदेश के मऊ में रोडवेज बस कंडक्टर और यात्री के बीच हाथापाई का वीडियो वायरल। मऊ से लखनऊ जा रही थी बस। उत्तर प्रदेश की झांसी पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर में लूट के 2 आरोपी गिरफ्तार। कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियंक खरगे ने आरएसएस की तुलना तालिबान से की है। कहा आरएसएस और तालिबान में कोई अंतर नहीं। एनडीए में सीट बंटवारे पर जेडीयू सांसद संजय झा का बड़ा बयान। कहा सभी की सहमति से सीटों का हुआ है बंटवारा। हर व्यक्ति को लगता है कि कुछ ज्यादा मिलता तो और बेहतर होता। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ में 20 साल पुराना पेड़ काटने पर फूट फूट कर रोई बुजुर्ग। पेड़ काटने वाला आरोपी हुआ गिरफ्तार। कोलजिप कफ सिरप मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। चेन्नई में श्रीसन फार्मा के 7 ठिकानों पर छापेमारी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में 5,000 किलो अवैध पटाखों का जखीरा किया गया जब्त। छापेमारी में 5 आरोपी गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के शहडोल में रील बनाते वक्त नदी में डूबा लड़का। 36 घंटे से रेस्क्यू है जारी। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में क्रिकेट मैच के दौरान खिलाड़ी की हार्ट अटैक से मौत हुई। गेंदबाजी कराते वक्त पिच पर गिरा खिलाड़ी। एनडीए में सीट शेयरिंग पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बड़ा बयान। कहा हम 5 पांडव एक साथ चट्टान की तरह चुनावी मैदान में उतरेंगे। गुजरात के अमरेली में समुद्र तट के पास दिखा शेरों का झुंड। देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ जुटी। छत्तीसगढ़ के कांकेर में आत्मसमर्पण के बाद नक्सली जोड़े की थाने में कराई गई शादी। समारोह में पुलिस अधिकारी भी हुए शामिल। पंजाब के मोहाली में बेकाबू कार ने 5 लोगों को रौंद दिया। भीड़ ने आरोपी ड्राइवर को दबोचा। उत्तर प्रदेश के औरैया में 10 लाख रुपए कीमत के अवैध पटाखे किए गए जब्त। मौके से 2 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के इटावा में पुलिस की छापेमारी में 55,000 के अवैध पटाखे किए गए बरामद। मौके से 1 आरोपी गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में छापेमारी में अवैध पटाखों का भंडार हुआ बरामद। 3 लाख बताई जा रही है जब्त पटाखों की कीमत। पंजाब के बरनाला में करवा चौथ के दिन महिला की हार्ट अटैक से मौत। दोस्तों के साथ डांस करते वक्त अचानक से नीचे गिर गई महिला। बिहार चुनाव को लेकर महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला हुआ तय। सूत्रों के मुताबिक आरजेडी 134, कांग्रेस 54 सीटों पर लड़ सकती है चुनाव। लखनऊ में दलित छात्रा से गैंगरेप मामले में सियासत हुई बहुत तेज। समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर लगे यूपी नंबर 1 अपराध के पोस्टर। मध्य प्रदेश की सीधी में दबंगों का कहर। जमीनी विवाद में आदिवासियों को बेरहमी से पीटा गया। अखिलेश यादव ने सीएम योगी को घुसपैठिया बताया। कहा सीएम योगी उत्तराखंड से घुसपैठ करके आए हैं। उत्तर प्रदेश के संभल से एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क का बड़ा आरोप। कहा मुसलमानों समेत पूरे पीटीए को टारगेट कर रहे हैं अधिकारी। लखनऊ में एनकाउंटर के दौरान 1 लाख का इनामी बदमाश हुआ ढेर। कैब ड्राइवर की हत्या के बाद लूट का आरोपी था बदमाश गुरु सेवक। गुजरात के बोटाद में पुलिस और गांव वालों के बीच झड़प की खबर। लोगों ने पुलिस पर पथराव किया। पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में सड़क पर दौड़ती एम्बुलेंस में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट की वजह से एम्बुलेंस में एसी में आग लगने की है आशंका। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में लुटेरी दुल्हनों ने 2 परिवारों को निशाना बनाया। घर से जेवरात और कैश लेकर हुई फरार। जांच में जुटी पुलिस। गुजरात के मोरबी में रेबीज से पीड़ित कुत्ते ने कई लोगों को काट लिया। लोगों में दहशत का माहौल। प्रशासन से जल्द कुत्ते को पकड़ने की मांग। गुजरात के नर्मदा में एम्बुलेंस से शराब तस्करी का पर्दाफाश हुआ। राजस्थान के करौली से लाई गई थी खेप। अहमदाबाद में होनी थी इसकी सप्लाई। गुजरात के जूनागढ़ में घर में घुसा तेंदुआ। कुछ मिनट के भीतर 3 बकरियों का शिकार किया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। उत्तर प्रदेश के हापुड़ के गांव में 12 फीट लंबा अजगर निकलने से पूरे इलाके में दहशत फैली। कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने अजगर को किया रेस्क्यू। सहारनपुर फर्जी स्पाइडरमैन का स्टंट मुखौटा लगाकर दिखा रहा था कलाबाजी। एंटी रोमियो टीम ने हिरासत में लिया। बलिया में कफ सिरप को लेकर मेडिकल स्टोर पर ताबड़तोड़ कार्रवाई। अलग अलग मेडिकल स्टोर से लिए गए सैंपल। बरेली में प्रशासन की कार्रवाई के बाद मुस्लिम परिवारों ने लगाई रहम की गुहार। कहा बच्चों ने जो गलती की है उन्हें माफ किया जाए। झारखंड के सरायकेला में 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प। मामूली विवाद के बीच सड़क पर चले लात घुसे। पुलिस ने शांत कराया पूरा मामला। मध्य प्रदेश के दमोह में पुलिस ने महिला चोर गिरोह का किया पर्दाफाश। सर्च ऑपरेशन के दौरान 2 सोने के हार बरामद।
मध्य प्रदेश के विदिशा में पटाखा दुकान में भीषण आग लग गई। धमाकों से दहशत में आए लोग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, गोली लगने से एक बदमाश हुआ जख्मी, मौके से कार और कारतूस बरामद। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में बदमाशों ने चेकिंग के दौरान पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 कार सवार बदमाश गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के भिंड में खाना बनाते समय हुआ हादसा, एलपीजी सिलेंडर में भीषण आग लग गई। दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। मध्य प्रदेश के छतरपुर में टोल प्लाजा पर महिला कर्मचारियों की गुंडागर्दी, टोल टैक्स विवाद में ट्रक ड्राइवर के साथ की मारपीट। मध्य प्रदेश के सीहोर में भीषण सड़क हादसा, बाइक में आग लगी। हादसे में बाइक सवार बुजुर्ग गंभीर रूप से हुआ जख्मी। बिहार चुनाव के लिए एनडीए में सीट शेयरिंग का ऐलान, बीजेपी और जेडीयू दोनों 101 सीट पर लड़ेंगे चुनाव। बिहार में चिराग पासवान की पार्टी 29 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। मांझी की पार्टी 6 और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी 6 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। एनडीए में सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर चिराग पासवान का बयान, कहा बिहार है तैयार, फिर से एनडीए सरकार। उपेंद्र कुशवाहा के खाते में आई दिनारा विधानसभा सीट, सूत्रों का है दावा, सासाराम, उजियारपुर, महुआ, बाजपट्टी और मधुबनी से उम्मीदवार उतार सकते हैं उपेंद्र कुशवाहा। केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने 6 टिकट मिलने पर नाराजगी जाहिर की, कहा हमारे महत्व को कम आंका गया, एनडीए को भुगतना पड़ सकता है खामियाजा। महागठबंधन में सीट बंटवारे पर मुकेश सहनी का बड़ा बयान, कहा महागठबंधन थोड़ा सा अस्वस्थ हो गया, दिल्ली में डॉक्टर के पास जाकर सही इलाज हो जाएगा। तेजस्वी यादव ने नामांकन की तारीख का किया है ऐलान, 15 अक्टूबर को राघोपुर सीट से नामांकन करेंगे तेजस्वी यादव। कर्नाटक में आरएसएस के कार्यक्रमों पर रोक लगाने की मांग, प्रियंक खरगे ने सीएम सिद्धरामैया को चिट्ठी लिखी, आरएसएस पर संविधान के खिलाफ काम करने का लगाया आरोप। मणिशंकर अय्यर का विवादास्पद बयान, कहा द्रविड़ ताकतें अपने लिए अलग भारत चाहती थी, द्रविड़ ताकतों की मदद से ही चिदंबरम और मेरी जीत। अपने परिवार के साथ मातोश्री पहुंचे राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे के साथ लंच किया। अफगानिस्तान से भारत के रिश्ते पर भड़की महबूबा मुफ्ती, केंद्र सरकार से पूछा तालिबान का हो रहा है स्वागत, लेकिन अपने देश के मुसलमानों का क्या। अखिलेश यादव ने यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए, कहा उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा घटनाएं सिर्फ दिखाने के लिए किए जा रहे हैं एनकाउंटर। ऑपरेशन ब्लू स्टार पर पी चिदंबरम का बड़ा बयान, ऑपरेशन ब्लू स्टार को बताया बड़ी गलती, कहा स्वर्ण मंदिर को वापस लेने का तरीका ठीक नहीं था। पी चिदंबरम के बयान के बहाने आम आदमी पार्टी के विधायक इंद्रबीर सिंह निज्जर का कांग्रेस पर हमला, कहा कांग्रेस ने हमेशा सिखों को धोखा दिया। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने चिदंबरम के बयान पर साधा निशाना, कहा लग रहा है किसी दबाव में बोल रहे चिदंबरम। वाराणसी में शिवपाल यादव का कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत, शिवपाल यादव ने मायावती पर लगाया बीजेपी के इशारे पर काम करने का आरोप। रेलवे टेंडर घोटाला केस में सीबीआई कोर्ट में हुई लालू, तेजस्वी और दूसरे आरोपियों की पेशी। लैंड फॉर जॉब केस में भी आरोप तय होने का है दिन। देहरादून में दिवाली मिलन समारोह में शामिल हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी, कहा हमारी सरकार ने पत्रकार कल्याण कोष का बजट 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए किया। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर का यूपी सरकार पर हमला, कहा सरकार ने अपने कोर्ट जाने का आदी बना दिया। दुर्गापुर गैंगरेप केस में एक और आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, सभी आरोपियों को रिमांड पर लेगी बंगाल पुलिस। ममता बनर्जी और अस्पताल के बयान में बड़ा अंतर, ममता ने कहा रात 12:30 बजे बाहर गई छात्रा, अस्पताल प्रशासन ने रात 7:58 का बताया वक्त। टीएमसी सांसद काकोली घोष का रेप पर विवादास्पद बयान, का दुनिया के किस देश में नहीं होती ये घटनाएं। दुर्गापुर गैंगरेप केस में पीड़ित के पिता ने अपनी बेटी की जान को बताया खतरा, सरकार से की बेटी को भुवनेश्वर शिफ्ट करने की मांग। आईपीएस पूरन सिंह सुसाइड मामले में एसआईटी की टीम ने शुरू की जांच, जरूरी दस्तावेज मुहैया कराने के लिए हरियाणा सरकार को लिखा खत। पंजाब सरकार में मंत्री अमन अरोड़ा और कांग्रेस नेता अशोक कुमार आईपीएस पूरन सिंह के घर पहुंचे, परिजनों से मिलकर बात की। कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने की आईपीएस सुसाइड केस की निष्पक्ष जांच की मांग, कहा दोषियों को कड़ी सजा दिलाए सरकार। वाराणसी के दाल मंडी में पुलिस प्रशासन की टीम ने अतिक्रमण को ध्वस्त किया, सड़क को चौड़ी करने के लिए हुआ बुलडोजर एक्शन। वाराणसी के सदर बाजार इलाके में कई दुकानों पर बुलडोजर चला, कुछ दिन पहले बाजार में शॉर्ट सर्किट से लग गई थी आग। मध्य प्रदेश के श्योपुर में सीएम मोहन यादव ने किया रोड शो, 559 करोड़ के विकास कार्यों का किया लोकार्पण और शिलान्यास। विदिशा में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने लोकतंत्र सेनानियों को सम्मानित किया, जून 1975 में लगाए गए आपातकाल की निंदा की। कर्नाटक के कालाबुरागी में आरएसएस का विजयदशमी पथ संचलन, स्थानीय लोगों ने आरएसएस सदस्यों के पथ संचलन पर फूलों की पंखुड़ियां बरसाई। हरियाणा के गुरुग्राम में महिला इंडियन ओपन गोल्फ 2025 पुरस्कार का वितरण, हिताशी बख्शी, शैनन टैन और जारा आनंद को मिला ये अवार्ड। उत्तर प्रदेश के बहराइच में आदमखोर भेड़िया का वन विभाग की टीम ने हाफ एनकाउंटर कर लिया है। टीम ने भेड़िए पर फायरिंग की, गोली उसके पैर में लगी, गोली लगने के बाद भी भेड़िया लंगड़ाते हुए खेतों की तरफ भाग गया। ऋषभ शेट्टी की फिल्म कांतारा चैप्टर 1 का बॉक्स ऑफिस पर धमाल जारी, फिल्म ने 10 दिनों में भारत में 396 करोड़ 65 लाख की कमाई की। अभिनेता रामचरण ने अपने परिवार के साथ पीएम मोदी से मुलाकात की, प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया तीरंदाजी को लोकप्रिय बनाने के आपके प्रयास सराहनीय। पणजी में अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्ट का आयोजन, समापन समारोह में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत शामिल हुए। आज दिल्ली में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री से अफगान हिंदू और सिख समुदाय का प्रतिनिधिमंडल करेगा मुलाकात। आज इजरायल के 20 बंधकों को रिहा करेगा हमास, बंधक नागरिकों के स्वागत के लिए इजरायल में तैयारी हुई तेज। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जारी जंग को रुकवाने का है दावा, कहा यह मेरा 8वां युद्ध होगा जिसे मैंने सुलझाया। अमेरिका के टेक्सास में अनियंत्रित होकर ट्रकों पर गिरा प्लेन, हादसे में 2 लोगों की मौत।
यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने 2 दिन में 2 बार ट्रंप से फोन पर बात की, बातचीत को बताया सकारात्मक। अमेरिका के दक्षिण कैरोलिना को भारी बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, फंसे लोगों का किया गया रेस्क्यू। दिल्ली पहुंची कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद, आज विदेश मंत्री एस जयशंकर से करेंगी मुलाकात, कल मुंबई में एक कार्यक्रम में होंगी शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशेष दूत के रूप में मिस्र पहुंचे विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह, गजा शांति सम्मेलन में होंगे शामिल। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सीमा पर जंग तेज, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के 58 सैनिक मार गिराने का किया है दावा, पाकिस्तान ने 20 सैनिकों की मौत की पुष्टि की। अफगानिस्तान के कंधार प्रांत पर पाकिस्तान का जोरदार हमला, बाजार पर हमले से भारी नुकसान। और इजरायल के हमले में खंडर में तब्दील हो चुका है गजा का शेख रिदवान इलाका, मिसाइल और हवाई हमलों में तबाह हुई हैं कई सारी इमारतें।